आप सभी सज्जन महानुभावों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अशेष बधाइयाँ। आज का शुभ दिन 5 सितंबर न केवल एक महापुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का पुण्य स्मृति दिवस है, बल्कि समस्त आदर्शवाद और यथार्थवाद के अनुयायियों हेतु विशेष प्रेरणा पर्व भी है। शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों के प्रति विशेष सम्मान प्रकट करने का इतिहास भले ही 1962 से प्रारंभ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले अध्यापकों का कोई मोल महत्व नहीं था, अपितु आज से बेहतर सम्मान भाव पहले भी शिक्षकों के प्रति समाज व्यवस्था की बने रहने का प्रचलन बहु प्रसिद्ध है। हाँ, एक बात अवश्य स्मरणीय है कि आज के शिक्षक दिवस की भांति पहले बड़े धूमधाम से कार्यक्रम के रूपरेखा में इस स्तर पर नहीं था, लेकिन जो सम्मान का भाव प्रकट करने की व्यवस्था थी वह अत्यंत प्रभावशाली थी। यही कारण है कि आदि अनादि काल से शिक्षा से जीवन और संस्कार से समाज सुधार की कड़ी को सशक्त बनाने के लिए संस्कार युक्त शिक्षा पर बल दिया जाता था, जिससे गुरुकुल से निकलने वाले शिष्य भी उतने ही सम्मान पाते थे जितना उनके गुरु, क्योंकि गुरु कोई सत्ता या पद नहीं होता, अपितु परंपरा का नाम है और गुरु का गुरुत्व एवं गौरव गरिमा उनके ज्ञान से ही सिद्ध होता है। एक ही शब्द गुरु में संपूर्ण जीवन क्रम समाहित प्रतीत होता है, क्योंकि इस शब्द का अर्थ ही होता है अंधकार को भगाकर प्रकाश करने वाला। अर्थात सच्चे गुरु वही हैं जो जीवन के कठिन से कठिनतम समस्याओं का समाधान करके शिष्य को ज्ञान की शक्ति और महिमा को उजागर करते हैं। इसलिए गुरु का स्थान देवता से भी ऊपर माना जाता है। इस संदर्भ में महान समाज सुधारक और पथ प्रदर्शक क्रांतिकारी फकीर कबीरदास जी सत्य ही ऐसी उद्घोषणा करते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। अर्थात यदि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ उपस्थित हो जाएं तो पहले गुरु को ही नमन करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो ईश्वर से साक्षात्कार की असीम ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। विश्व प्रसिद्ध संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी अपनी रचना श्री रामचरितमानस में गुरु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी प्रातः काल उठने पर सर्वप्रथम माता पिता और गुरुजन के चरणों में शीश झुकाकर ही कोई आगे का काम प्रारंभ करते हैं। महाभारत में वर्णन मिलता है कि गुरु शरण सतपात्र को फलता है गुरु ज्ञान, जो राखे गुरुआन को रहे उसी का आन। अर्थात गुरु की कृपा किसी सत्पात्र शिष्य को ही फलीभूत होता है जो उनके मान को बढ़ाता है। अगर भारतीय गुरुजन की गौरवशाली परंपरा प्रकाश डालें तो ज्ञात होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने अपूर्व प्रयासरत अस्मिता के कारण ही इस देश का नाम भारत पड़ा है, क्योंकि भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है संलग्न होना। अर्थात ज्ञान, अध्यात्म, संस्कार और अनुशासन का प्रसार इस देश ने दुनिया तक पहुंचाया है, इसलिए हमारे महान देश का नाम भारत है। विश्व गुरु कहे जाने वाला मुख्य कारण यही है कि यहाँ का हर एक समाज स्तर अपने को किसी न किसी कार्य क्षेत्र में ऐसे ऐसे ज्ञान अर्जित किए हैं जो विश्व के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिले हैं। ऋषि परंपरा से प्रारंभ होकर गुरु परंपरा को होते हुए शिक्षक दिवस तक की जो यात्रा श्रेणी है, वह सब भले ही व्यवस्था की दृष्टि से भिन्न प्रतीत हो, परंतु सच्चे अर्थों में सब एक ही है। किसी भी ज्ञान को पाल लेने वाला व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं रह जाता, वह पूजनीय, प्रशंसनीय
और देव तुल्य हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि ज्ञान केवल गुरु से ही मिलता है, बल्कि समय, परिस्थितियां, पर्यटन, साधना और स्वयं सिद्धि आदि से भी ज्ञान प्राप्ति के अनेक उदाहरण पग पग पर प्राप्त होते हैं। इसलिए गुरु की उपस्थिति से साधना भी सहज हो जाता है और मंजिल भी निकट आ जाता है, क्योंकि गुरु तो एक तपे हुए वह असाधारण व्यक्तित्व के धनी होते हैं जो हर अनुभवों के विशाल संग्रह से शिष्य को मार्गदर्शन कराते हैं, जिससे शिष्य रूपी पथिक को मंजिल रूपी ज्ञान तक पहुंचने में मार्ग रूपी गुरु एक सीध में आकर विश्व कल्याण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में सिख समाज के प्रवर्तक महान धर्मगुरु गुरु नानक देव जी भी ऐसा कहते हैं कि गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन्ह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। अर्थात किसी सामान्य व्यक्ति पर भी अगर गुरु की कृपा हो जाती है तो विश्व से आगे बढ़कर वह भी जगत में गौरव और यश पाने लगता है। लेकिन अब गुरु शिष्य के रचनात्मक संबंध पर विचार करें तो पाएंगे कि आज के बदलते वैश्विक दौर में गुरु शिष्य दोनों ही धन के क्रेता विक्रेता की भांति व्यवहार में प्रयुक्त हो रहे हैं। यह सबसे बड़ा चिंतन का विषय है। आज गुरु को अपने ज्ञान का मोल तय करना चाहिए क्या? गुरु को अपनी गरिमा बेचकर स्वयं सुख का खोज करना चाहिए क्या? गुरु को शिष्य मंडल में किसी स्तर पर भिन्नता से परखना चाहिए? ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न और घटनाक्रम दिन प्रतिदिन हमारे सामने आ रहे हैं जो सभी को आश्चर्यचकित करके संदेह में जीवन बिताने पर बाध्य कर रहे हैं। इस जटिलतम समस्या का हल सभी के सार्थक प्रयास से ही निकाला जा सकता है, जिसमें सर्वप्रथम शिष्य की शिष्टता, अभिभावक की उदारता, समाज को गुरु परंपरा की महिमा और शासन व्यवस्था को गुरुजनों के प्रति सम्मान भाव रखना होगा। तब जाकर यह सच्चे अर्थों में चरितार्थ होगा कि सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, तब बनेगा देश महान, हमको तुमको मिलेगा त्राण, आधारित होगा विश्व कल्याण, वरना केवल मेरा भारत महान कहने से महान नहीं बनेगा। बल्कि इसके लिए आज के शिक्षक छात्र दोनों को अपने कार्यशैली को पूरी निष्ठा, कर्तव्य परायणता और पारदर्शिता से करने की आवश्यकता है। तब हमारा देश, हमारा गांव गली, शहर बाजार और कुल वंश का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। यदि पूरी धरती को कागज बना दें और पहाड़ को स्याही, फिर भी गुरु का महत्व संपूर्णता से नहीं वर्णित किया जा सकता है। इसलिए अपने सद्गुरु चरणों का सादर स्मरण करते हुए यही कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन का हर अस्तित्व और जगत का कण कण गुरु चरणों का ही प्रसाद है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।